भीलवाड़ा नगर निगम में फर्जी पट्टे सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। ढोल ताशे बजाकर निगम प्रशासन को जगाने की कोशिश की। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के नाम लिखित ज्ञापन कमिश्नर हेमाराम चौधरी को देने गए। वे नहीं मिले तो उनके चैम्बर के गेट पर ज्ञापन चस्पा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक व पीसीसी मेंबर मनोज पालीवाल के नेतृत्व में कांग्रेसी पार्षद व कार्यकर्ता सुबह गोलप्याव चौराहे से ढोल ताशे बजाते हुए पैदल रवाना हुए। वे नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। नगर निगम पहुंचकर प्रदर्शन किया। वे कमिश्नर हेमाराम चौधरी को ज्ञापन देने गए तो चैम्बर बंद था। कमिश्नर नहीं थे। पीसीसी मेंबर मनोज पालीवाल ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष पारीक व उन्होंने कमिश्नर चौधरी से मोबाइल पर बात की। उन्हें बताया कि जब एक दिन पहले आपसे ज्ञापन देने आने की बात हो गई तो आप ऑफिस क्यों नहीं हैं? इस पर चौधरी ने कहा वे ऑफिस के काम से जयपुर आए हैं। कमिश्नर के अलावा और कोई अधिकारी भी मौके पर नहीं था। ऐसे में ज्ञापन को कमिश्नर चैम्बर के गेट पर चस्पा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक ने कहा कि नगर निगम 69 का जो फर्जी पट्टे जारी किया उसमें किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पीसीसी मेंबर पालीवाल ने बताया कि अमृत योजना के तहत सीवरेज का कार्य नगर निगम कर रही है जो घटिया क्वालिटी का है। बड़ला चौराहा और केशव हॉस्पिटल रोड पर जमीन अपने आप बैठ गई। नगर निगम ने विगत 1 वर्ष में जो सड़कें बनाई सभी एक बरसात में टूट गई। नाला निर्माण में भी गड़बड़ियां है। दीवारें टूटी हुई है जिससे जान और माल का खतरा हमेशा बना रहता है। बिना नक्शे स्वीकृति के निर्माण हो रहे हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के नाम ज्ञापन में इन सभी मामलों में कार्रवाई की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर यहाँ बैठे हैं उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि नगर निगम के आयुक्त और महापौर दोनों साझेदार हैं। एक गलती करता है और उसकी दूसरे की गलती छुपाता है। इस बात की साझेदारी का प्रमाण हमने टेम्पलेट लगा करके फ्लेक्स लगा करके बाजार में चिपकाए, लेकिन इनकी मोटी चमड़ी के ऊपर जू नहीं रेंग रही है और इनका दम इतना बढ़ गया है कि नगर निगम बनने के बाद इनके भ्रष्टाचार चरम पे हो गए हैं। हमारी शुरू से मांग हो रही है 69 कह के जो पट्टे दिए जाने थे गरीब आदमी को उनको दिए नहीं और जिनके पट्टे इन्होंने खारिज किए इन्होंने कहा हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। इन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। हमने सर्टिफाइड कॉपी ली, सर्टिफाइड कॉपी से जानकारी पली कि आयुक्त हेमाराम चौधरी ने उसका मामले के अंदर साझेदारी के रूप में उसके ऊपर लिपापोती करते हुए थाने के अंदर जो मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली को एप्लीकेशन लिखी, वो एप्लीकेशन यहाँ से डिस्पैच तो करी लेकिन थाने में नहीं पहुंची। इसकी सर्टिफाइड कॉपी मैंने कोतवाली से ली है डिप्टी ऑफिस से और इन्होंने ऑनलाइन दर्ज कराई। ऑनलाइन केवल है कोई कागज दर्ज होता है, किसी की आरसी दर्ज होती है, वो एफआईआर दर्ज होती है, वो ऑनलाइन वहां दर्ज कराई है जिसकी कोई तफ्तीश नहीं होती, किसी की जानकारी नहीं होती है। इससे प्रमाणित होता है सभापति महोदय जो महापौर बने हैं वो और आयुक्त महोदय दोनों साझेदार हैं और एक दूसरे के काम के ऊपर लिपापोती कर रहे हैं। अमृत योजना के तहत नगर परिषद से सीवरेज का कार्य चल रहा है, उसका कार्य इतना घटिया और निम्न स्तर का है कि काम की सड़कें आए दिन बैठ रही है। बड़ला चौराहे के ऊपर सड़क बैठ गई और केशव अस्पताल के ऊपर सड़क बैठ गई। ऐसी स्थिति के अंदर प्रशासन ज्ञान नहीं ले रहा है और इनके हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था इन सीवरेज वालों को भुगतान नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ के अधिकारी उसको भुगतान करने पर आमादा है। हमने सर्टिफाइड कॉपी के अंदर उनके कार्यादेश मांगे लेकिन निर्माण सेक्शन के अंदर उनके अमृत योजना वाले कार्यादेश नहीं जो नगर परिषद ने दिए। इतना बड़ा फर्जी घोटाला है। नाला सफाई एक महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि नाले साफ होंगे तो नालियों को पानी नाले के माध्यम से शहर से बाहर जाएगा। थोड़ी सी बरसात आती है शहर के अंदर बाढ़ की स्थिति हो जाती है क्योंकि नालों की सफाई नहीं हो रही है। यह कहते हम 6 महीने 3 महीने बाद में उनको भुगतान करेंगे, ये 12 महीने बाद भुगतान करते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं होता मौके पे। वर्तमान में कहाँ टीमें चल रही है कोई कहने वाला नहीं है। सीवरेज का मैटर है। सीवरेज के अंदर आप पुरानी जो सीवरेज अभी नहीं तो ये डाल रहे हैं, अपन नगर परिषद डाल रही है और पुरानी वाली में अभी जनता त्रस्त है। गली मोहल्ले में आप जाइए, आप देखेंगे कि न तो पानी उसमें से निकासी पूरी हो रही है। आए दिन वो ढक्कन मेन होल खोल के रखते हैं। पहले उसको सही कराएं और फिर दूसरा काम चालू करें। हमारी ये मांग है। और जो अधिकारी थे उसमें सीवरेज में, यहाँ से नगर परिषद ने भी RUDP की कहते हैं, ये नगर परिषद से भी कर्मचारी लगे थे, तो आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वही कर्मचारी आप इसमें काम कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो बढ़ा हुआ ही है, भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं और ठेके इनके ही चल रहे हैं। और ये
महा भ्रष्टाचार, महा घोटाला, महा नगर निगम बनने के बाद और महा घोटाले हो रहे हैं यहाँ पे। भीलवाड़ा शहर के संजय कॉलोनी खेड़ा खूंट माताजी के निकट एक टेंट हाउस के बाहर खड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के अनुसार संजय कॉलोनी में देवरिया बालाजी रोड स्थित खेड़ा खूंट माताजी के पास स्थित एक टेंट हाउस व्यवसाय अर्पित जैन की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चार्जिंग पर लगी हुई थी। इस दौरान अचानक बैटरी में आग लग गई। इसके बाद मौके पर अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया। डालो कपड़ा डालो, पानी लाओ, पानी और पानी बेटा, अरे दरी दरी ये पानी पानी लागो बे। अरे बच गए बताओ। देवस्थानों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर पुरावतों का आकोला के ग्राम वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पंचायत समिति सुवाना की ग्राम पंचायत सीदयास के पुरावतों का आकोला ग्राम की आबादी भूमि आराजी नंबर 485-487 जो कि करीब 1 बीघा भूमि है, जो ग्राम पंचायत सीदयास के नाम पर आबादी के रूप में दर्ज है और दोनों आराजी के बीच में रास्ता आराजी नंबर 486 स्थित है। इस भूमि में रामदेव जी का स्थान, भैरवनाथ का स्थान व 2 माताजी के स्थान के साथ और भी देव स्थान है जो ग्रामवासियों की आस्था का केंद्र है व शमशान का बीचला बासा भी स्थित है। ग्रामवासियों का आरोप है कि गांव के प्रभावशाली व्यक्ति जो राजपूत समाज से है और उसके पूरे परिवार के सदस्यों द्वारा नाजायज कब्जा कर तारबंदी करने पर आमादा है। गांव की और भी जमीन पर जेसीबी चलाकर कब्जा किया जा रहा है व रास्ते को भी अवरुद्ध किया जा रहा है। गांववासियों को देव स्थलों पर दर्शन भी नहीं करने देते हैं और पूजा अर्चना भी नहीं करने दे रहे हैं। ग्रामवासियों के कहने पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि हम ठाकुर है, किसी ने कार्रवाई कराई तो बंदूक की गोली से उड़ा देंगे। ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव को भी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन उक्त दबंग व्यक्तियों से मिलीभगत के चलते अतिक्रमण को भी नहीं रोका जा रहा है, जिससे ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है और प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि, रास्ते की भूमि व देवस्थानों की भूमि पर अतिक्रमण हटाकर ग्रामवासियों को राहत दिलाएं। में सरपंच था उसको भी वो उप सरपंच था, उसकी विषय ने सरपंच बनाया, उसके बजाय हमारा पूरा गांव को हड़प गया। 13 बीघा हमारा पुराना गांव बच्चों दिया था, जूना गांव पुराना है, जिस आदमी ने हमारा देवता भैरवनाथ है, देवनारायण है, पूरा देव शैतान पूरा है, हर देवता और बेड़ा था, जिन्हें सबने सटा दिया, पूरा कब्जा कर रहा हमारा। फिर हमारे फिर सरपंच को किया, तभी वो कुछ नहीं किया, वो किया 5-10 साल पहले भी किया उन्होंने, वो हमारे कब्जा रोक दिया। अभी फिर पाचा करने लग दिया। कौन सी जगह का मामला? ये पुराना गांव, जूना गांव अकोला, पुरातन का अकोला, तहसील जिला भीलवाड़ा। शहर में सुखाड़िया सकल के समीप बरसाती पानी से लबालब रेलवे अंडरब्रिज में रविवार दोपहर एक कार फंस गई। चालक की लापरवाही से 6 जनों की जान पर बन आई। जानकारी के अनुसार अंडरपास बरसाती पानी से लंबे समय से लबालब है। रविवार को इसी लबालब अंडरपास के बीच से कार निकालने की कोशिश की। कार बीच में पानी में फंस गई। यहां आसपास से लोग आए व जैसे तैसे सभी 6 सवारों को सुरक्षित निकाला। इनमें बच्चे भी थे। इसके बाद क्रेन की मदद से कार को निकाला गया। सूचना पर नगर परिषद का दमकल भी पहुंची। दमकल कर्मियों ने अंडरब्रिज से पानी खाली करवाया। चालू से करेला तहसील के धुवाला गांव के लोग बड़ी संख्या में सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि मेवालाल गुर्जर नामक व्यक्ति ग्रामीणों के खिलाफ झूठी शिकायतें कर उन्हें परेशान और ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसे में प्रशासन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धुवाला के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि मेवाराम गुर्जर व अन्य लोग आपराधिक षड्यंत्र रचकर आए दिन झूठी शिकायतें कर ग्रामवासियों को परेशान कर रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि गांव की चरागाह भूमि है, जिसका करेला तहसीलदार के आदेश से वन व राजस्व विभाग के अधिकारियों की कमेटी ने नपती की, जिस पर किसी भी ग्रामीण का कोई कब्जा नहीं है। साथ ही जिला कलेक्टर के आदेश से राजस्व विभाग की टीम ने भी नपती कर जांच कर ली, किसी का कोई कब्जा चरागाह भूमि पर नहीं मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि मेवाराम गुर्जर पुत्र गोपी गुर्जर धुवाला व 4-5 अन्य व्यक्तियों ने गिरोह बना रखा है, जो ग्रामीणों को नाजायज रूप से परेशान करने की गरज से आए दिन वन विभाग व चरागाह भूमि पर अतिक्रमण बताकर झूठी शिकायतें कर रहे हैं। 4-5 बार प्रशासन ने भी मौके पर आकर नपती करवा ली, किसी का कोई अतिक्रमण नहीं मिला। इसके बावजूद ये लोग शिकायत करने से बाज नहीं आ रहे हैं और ग्रामीणों को परेशान और ब्लैकमेल किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है कि भाई यहाँ पे हमारे गांव के 1-2 जने हैं, 2-5 जने हैं, वो यहाँ पे शिकायत करता है बार बार के अतिक्रमण कर रखा है वन विभाग में। ऐसे टीम कर वो 2-5 बार आके मौका परिचय भी बनाया है, जिसमें कोई मौका परिचय कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। और 2-5 बार यहाँ पे आए हैं और शिकायत करता है बार बार ग्रामवासी के नाम पे। तो हम ग्रामवासी आज पूरे ग्रामवासी यहाँ पे आए हैं कि भाई ये ग्रामवासी की कोई समस्या नहीं है, वन विभाग की कोई समस्या नहीं है और हमारे वहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं है। 2 जने कोई शिकायत करता है तो इसकी सुनवाई नहीं की जाए। हमारे ग्रामवासी पूरे कोई समस्या नहीं है, कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है वहाँ पे। जहाजपुर में रामधुन समागम कार्यक्रम में मोदी जी पर गया गाना बहुत पसंद किया गया, आप भी सुने। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।